विज्ञान पर अटल, भारत में पनप रही नई वैज्ञानिक चेतना। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स भारत में बच्चों में वैज्ञानिक चेतना जगा रही हैं। ये लैब क्षेत्रों को रटने की बजाय प्रयोगों और हाथों से सीखने पर जोर देती हैं, जिससे वे विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित STEM के सिद्धांतों को समझते हैं। भारत के किसी बड़े शहर की चकाचौंध से दूर ओडिशा या छत्तीसगढ़ के किसी ऐसे जिले में जहां मोबाइल के सिग्नल भी मुश्किल से पहुंचते हैं, वह एक 14 साल का बच्चा एक पुराने कार्डबोर्ड, कुछ तारों और एक सस्ते सेंसर्स के साथ बैठा है। वह कोई खिलौना नहीं बना रहा, वे एक ऐसी मशीन तैयार कर रहा है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने पर उसके पिता के मोबाइल पर मैसेज भेज सके। जेन ज़ी किशोर और जनरेटिव AI की चकाचौंध के बीच ये आज के भारत की वह तस्वीर है जिसे मुख्य धारा का मीडिया अक्सर कुछ कम तवज्जो देता है। ये तस्वीर है बच्चों में विज्ञान चेतना को समर्पित अटल इनोवेशन मिशन की, जो देश के कोने कोने में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो विज्ञान को रटती नहीं, उसे जीती है। 10 सालों की ये कहानी केवल मशीनों की नहीं है, ये कहानी है उस आत्मविश्वास की जिसने भारत को जुगाड़ के देश से इनोवेशन के एक ग्लोबल हब की ओर मोड़ दिया है। विज्ञान शिक्षण का नया व्याकरण। औसत विद्यार्थियों के लिए भारत में विज्ञान शिक्षण एक बोरियत भरा बोझ रहा है। कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड पर प्रकाश में परावर्तन या ओम के नियम के चित्र तो बनते थे, लेकिन साधारण मेधा वाले छात्रों को ये समझ नहीं आता था कि ये उनकी निजी जिंदगी में क्या बदलाव लाएंगे। विज्ञान आओ करके सीखें जैसी पाठ्यक्रम पुस्तकें और आविष्कार जैसी पत्रिकाएं कुछ रुचि जगाती भी थी, मगर प्रैक्टिकल के पीरियड्स को छोड़कर प्रयोगशाला में प्रवेश लगभग वर्जित था। हाई स्कूल में पहली बार नसीब होने वाली प्रयोगशालाएं भी ऐसी जहां उपकरणों की उपलब्धता पाठ्यक्रम से 1 इंच टस से मस होने को तैयार नहीं। नतीजतन अरुचि से भरे कई विद्यार्थियों का जोर सीखने पर नहीं, किसी सहृदय प्रयोगशाला सहायक की कृपा से प्रैक्टिकल में नंबर जुगाड़ने पर होता था। ऐसे में कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद कई विद्यार्थी वाणिज्य अथवा कला संकाय में प्रवेश ले लेते थे। इनमें भी लड़कियों की संख्या बहुत होती थी।